सुनिएगा जरा ये गुज़िश्ता रोज क्या हुआ। अमरीकी सुप्रीम कोर्ट ने अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ इक़दामात को गैर कानूनी करार दे दिया है। The United States Supreme Court stood up for the rule of law, stood up for Americans everywhere. Its message was simple. Presidents are powerful, but our Constitution is more powerful still. In America, only Congress, the Chief Justice, writing for 6 justices, said only Congress can impose taxes on the American people, and that's what tariffs are. Tariffs are taxes. और इसी केस को लेकर भारतीय मूल के वकील नील कत्याल की दुनिया भर में चर्चा हो रही है, क्योंकि नील कत्याल की वजह से ही ट्रंप को सुप्रीम कोर्ट में हार का सामना करना पड़ा। ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट में मुख्य वकील रहे हैं। दुनिया भर के चौधरी बने घूम रहे डोनाल्ड ट्रंप की सारी चौधराहट निकल गई है बॉस। आज दुनिया उन पर और अमेरिका पर हंस रही है और कह रही है निकल गई सब हेकड़ी इनकी, सब हेकड़ी। दुनिया भर का दादा बनकर घूमने वाला डोनाल्ड ट्रंप इस बार अपने ही घर में उन्हें सुप्रीम थप्पड़ पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ने उनके टैरिफ फैसलों को अवैध करार दे दिया, जिसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर दिल्ली और बीजिंग तक सुनाई दे रही है। यह फैसला ट्रंप इंतजामिया के लिए एक बड़ा धचका है। मुझे नहीं पता कि मोदी जी की किस्मत अच्छी है या डोनाल्ड ट्रंप का बुरा वक्त चल रहा है। अब इंडिया के ऊपर भी टैरिफ लगे हुए थे, तो ये जो इंडिया के ऊपर भी टैरिफ है वो क्या उड़ गए हैं, और उस पे टैरिफ बढ़ने की वजह से अमेरिका के अंदर जो इंपोर्टेड स्टफ था वो महंगा हो गया। अब ये जो चीफ जस्टिस हैं वहां पे और जो बाकी लोग हैं, उन्होंने कहा है कि नहीं, कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर नहीं है टू इम्पोज टैरिफ्स एंड रेगुलेट कॉमर्स। अब एक एक करके लोगों को रगड़ा जाएगा, मैं आपको बता रहा हूं। और इसकी वजह से, सुप्रीम कोर्ट की इस जजमेंट की वजह से आप देखना रिपब्लिकन पार्टी में रप्चर होने वाला है और गवर्नमेंट में रप्चर होने वाला है। बिकॉज साफ सीधी बात है, एनीबडी हु डज इट नाउ, इस वक्त जो भी कुछ ऐसे काम करेगा, ही इज डूइंग इट इन वायलेशन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर आप सुप्रीम कोर्ट या किसी भी कोर्ट के डायरेक्टिव्स के खिलाफ जाओगे, आप रगड़ दिए जाओगे। लेकिन ट्रंप एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर में। हेलो फ्रेंड, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल न्यूज में आपका स्वागत है। दोस्तों, अमेरिका में टैरिफ नीतियों को लेकर दादागिरी कर रहे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को तगड़ा झटका लगा है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ लगाने के लिए इमरजेंसी शक्तियों के इस्तेमाल को अमान्य घोषित कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स के इस फैसले में भारतीय मूल के वकील नील कटियाल ने अहम भूमिका निभाई है। नील कटियाल ने याले लॉ स्कूल से अपनी कानून की पढ़ाई की और बाद में अमेरिका के एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल भी रहे। इसके साथ साथ नील कटियाल ने पूर्व एक्टिंग सॉलिसिटर जनरल के तौर पर इस केस में छोटे बिजनेस समूहों का प्रतिनिधित्व किया। नील कटियाल की दी गई दलीलों को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने सही और तथ्यात्मक माना। नील कटियाल का जन्म 1970 में शिकागो में हुआ। नील कटियाल के मां और पिता दोनों भारत से जाकर अमेरिका में बसे थे। उनकी मां बच्चों की डॉक्टर थी, पिता इंजीनियर थे। अब नील कटियाल मिलबैंक एलएलपी के वॉशिंगटन डीसी ऑफिस में पार्टनर भी हैं। ट्रंप साहब को लगता था कि वो राष्ट्रपति हैं तो भगवान हो गए। उन्होंने मनमाने तरीके से पूरी दुनिया पर टैरिफ थोप दिया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने, अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से ट्रंप के इन टैरिफ को अवैध और असंवैधानिक करार दे दिया। कोर्ट ने साफ कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आप कानून से ऊपर नहीं हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि राष्ट्रपति के पास IEEPA यानी इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट के तहत असीमित शक्तियां नहीं हैं। टैक्स लगाने का हक सिर्फ अमेरिकी संसद का है। लेकिन आप अब ट्रंप की हालत देखिए। जैसे ही फैसला आया, ट्रंप तिलमिला गए। उन्होंने जजेस को क्या क्या नहीं कहा, मूर्ख कह दिया, लैपडॉग कह दिया, देश के लिए कलंक तक बता दिया। भाई, They also are a frankly disgrace to our nation, those justices, when in fact they're just being fools and lapdogs for the rhinos and the radical left Democrats, and not that this should have anything at all to do with it. They're very unpatriotic and disloyal to our Constitution. यानी सारी नौटंकी इनकी, सारा सिरफिरा कदम इनका। और जब जज ने नियम कायदे कानून याद दिला दिए तो वो जज जो हैं इनके हिसाब से फालतू के लोग हो गए। और मजेदार बात तो ये है कि जिन जजेस को ट्रंप ने खुद नियुक्त किया, जिसमें एमी कोनी बैरेट और नील गोसर्च जैसे वरिष्ठ जजेस ने भी ट्रंप के टैरिफ पर ट्रंप के खिलाफ वोट दिया है। ट्रंप की डिक्शनरी में वफादारी का मतलब है अंधभक्ति, लेकिन जजेस ने दिखा दिया कि वो ट्रंप के नहीं, संविधान के वफादार हैं।
ट्रम्प साहब, अब जजेस को गाली देने से क्या होगा, चिड़िया चुग गई खेत। Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. देखिए, अब आते हैं असली चोट पर, जो है पैसे की चोट। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब कयास लग रहे हैं कि ट्रम्प सरकार को करीब 175 अरब डॉलर वापस लौटाने पड़ सकते हैं। इसमें से 100 अरब डॉलर तो सिर्फ उन इंपोर्ट्स को वापस देने में लग जाएंगे जिनसे ट्रम्प ने जबरन वसूली की थी। सोचिए, एक तरफ ट्रम्प कहते हैं कि उन्होंने टैरिफ से अमेरिका को और अमीर बना दिया, दूसरी तरफ कोर्ट कह रहा है कि पैसा अवैध है, वापस करो सबको। ट्रम्प के समर्थक दावा कर रहे थे कि 10 महीनों में 200 बिलियन डॉलर कमाए, लेकिन अब यही कमाई ट्रम्प के गले की हड्डी बन गई। कोर्ट में हार के ठीक 3 घंटे के अंदर ट्रम्प ने अपनी झेप मिटाने के लिए एक और धमाका कर दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि वो 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने जा रहे हैं। Under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. And we're also initiating several Section 301 and other investigations. वाह भैया, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अवैध काम कर रहे हैं, तो आपने उसका नाम बदलकर नया अवैध काम शुरू कर दिया। ट्रम्प अब नेशनल सिक्योरिटी के नाम पर सेक्शन 232 और सेक्शन 301 का इस्तेमाल कर रहा है। ये वही धाराएं हैं जिनका इस्तेमाल युद्ध या राष्ट्रीय सुरक्षा के खतरे के समय होता है, और ये सिर्फ ट्रम्प की जिद है, उनका ईगो है। ये नया टैरिफ सिर्फ 150 दिनों के लिए, क्योंकि उसके बाद उन्हें संसद जाना पड़ेगा, जहां उनके पास बहुमत बहुत मुश्किल से। ये सिर्फ 150 दिन की राहत है जो ट्रम्प अपनी आर्थिक नीतियों को दे रहे हैं, क्योंकि भाई पहले तो किसी पे 50 लगाया, किसी पे 18 लगाया, किसी पे 12 लगाया, उस हिसाब से पैसा लौटाना पड़ता। अब ये 10% है, तो कम से कम उसके हिसाब से पैसा लौटाना पड़ेगा। लेकिन ट्रम्प एक ऐसी पर्सनैलिटी थे जिसके लिए या जिसको लगता था कि दुनिया के हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, या एटलीस्ट अमेरिका की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन जो है वो टैरिफ वॉर में है। तो सबसे पहले इंडिया वाले खुश होंगे, तो मैंने आपको बता दिया कि हम खुशी भी अपने कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग मनाएंगे। हाँ, थोड़ा एक रिलैक्सिंग स्टेज जरूर आ गई है कि ट्रम्प जो टैक्स लगा रहा था और जो प्रेशर, एक अनड्यू प्रेशर अपोजिशन का मोदी गवर्नमेंट के ऊपर एस्टेब्लिश हो रहा था, प्रेशर क्रिएट हो रहा था, वो कम से कम प्रेशर क्रिएट अब नहीं होगा, या कम से कम यूं कहें कि हमारे अपोजिशन के हाथ से एक और मुद्दा छिन गया। दूसरी तरफ अगर हम इसे कैलकुलेट करेंगे कि भाई पूरी दुनिया, मतलब इंडिया को नेट प्रॉफिट हुआ या नेट लॉस हुआ, तो मुझे तो लगता है कि ठीक है, शुरू में प्रेशर आया हुआ था, लेकिन ट्रम्प के बिहेवियर ने इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव रोल प्ले किया। ट्रम्प के आने से पहले सोचकर देखिए, 2024 में अक्टूबर 2024 में चाइना को ट्रम्प के आने का इतना जबरदस्त डर था कि 21 अक्टूबर, अगर मैं डेट सही से याद कर पा रहा हूं, 21 अक्टूबर, क्योंकि 23 अक्टूबर को जहां तक मुझे याद है, मोदी, शी जिनपिंग और पुतिन, ये तीनों के तीनों कजान में मिले थे ब्रिक्स मीटिंग में। तो ब्रिक्स मीटिंग में जब ये मिले थे, तो उससे पहले जो भी गलवान मामला था वो रिजॉल्व कर लिया गया था, डिसएंगेजमेंट हो गया था। सोचकर देखिए, हमारे लिए तो ट्रम्प पॉजिटिव है कि ट्रम्प ने आने के बाद सबसे पहला काम क्या किया, इंडिया को या चाइना को एक तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड कर दिया, प्रेशर क्रिएट कर दिया आने से पहले ही कि आऊंगा और चाइना को बताऊंगा। उसके बाद ट्रम्प ने जिस पर टैरिफ लगाया, उस टैरिफ की वजह से पैनिक क्रिएट हुआ। उस पैनिक के अंदर पूरी दुनिया को झुकना पड़ा, पूरी दुनिया के ऊपर प्रेशर क्रिएट हुआ। इकलौता कंट्री इंडिया ऐसा था जिसने कोई जवाब दिया ही नहीं, बहुत शांति से पेशेंसफुली बैठा रहा, बिल्कुल टेंशन फ्री होकर।